किस चीज़ को हटाना है और किस चीज़ को जीवन में लाना है। आरंभ करें? बोलो तो शुरू करें क्या? श्री माता जी, ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यालय जैकबपुरा गुरुग्राम महानगर के 11वीं कक्षा के विद्यार्थी। कौन कौन सी कक्षा हैं इसमें? एकादश कक्षा के विद्यार्थियों को मैं राजेश खांडल गुरुग्राम के सहयोग मेडिटेशन सेंटर की तरफ से आप सबको हार्दिक नमन और आपको प्रणाम करता हूं। ताली बजाओ। आपने सर्वत्र लिखा देखा, ट्रकों पर, बसों पर, विद्यालय में और समाज में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप इससे क्या समझते हैं? बेटियों की असुरक्षा है, बेटियों को खतरा है, या कोई न कोई ऐसी असंभावित चीज़ हो रही है जिसकी वजह से सरकार को ये अभियान छेड़ना पड़ा है इस मिशन पर जागरूकता लाने के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इससे आप क्या समझते हैं? कोई भी एक विद्यार्थी हाथ ऊपर करे, बोले, जल्दी बोले, और नहीं है तो चुप रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या अभिप्राय है आज के जीवन में कन्याओं की रक्षा के लिए? क्या कन्याएं असुरक्षित हैं या सुरक्षित हैं? असुरक्षित। सहमत हैं आप? किस चीज़ की असुरक्षा है? समाज में अपराध बढ़ रहे हैं, लोग नशा कर रहे हैं, लोग दारू पी रहे हैं और बहुत सारे अपराधों में लिप्त हैं। कन्याओं पर बहुत सारा अतिक्रमण, बहुत सारा अत्याचार हो रहा है और कन्याएं मारी जा रही हैं। आज इस नगर में, कल उस नगर में, कहीं न कहीं किसी न किसी कन्या को किसी न किसी बहाने से उसको नशा खिला के, उसको दारू पिलाकर, उसको किसी न किसी तरह से अपने चंगुल में लेकर उनके फेफड़े निकाल लेते हैं, उनके लीवर निकाल लेते हैं, उनके किडनी निकाल लेते हैं और एक कन्या को मारने के बाद 1 करोड़ रुपए कमा लेते हैं, क्योंकि वो जो अंग हैं उनको हॉस्पिटल में चुपचाप बेच देते हैं और एक एक कन्या 1-1 करोड़ रुपए की बिक रही है। ऐसा इस समाज में हो रहा है। ऐसी बात जो मैं कह रहा हूँ, ये सत्य है या असत्य? आप क्या समझते हैं? बोलो। ये सत्य है। इसकी रक्षा के लिए हम क्या उपाय करें कि कन्याओं को कुछ भी ना करना पड़े, सिर्फ इतना बोलना पड़े कि माता इसको ठीक कर दीजिए, ये दुष्ट आत्मा हमारे पीछे पड़ी हुई है, इस दुष्ट आत्मा का समाधान कर दीजिए। तो ये जो दैविक शक्ति है इतना तेज काम करेगी पलक झपकते ही, आप सोच भी नहीं सकते। आपने कोई बॉयफ्रेंड बना लिया, ठीक है साहब। अब ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो ज़माना चल रहा है, कोई भी लड़का आपको पसंद आ गया, आपने उसको हृदय में बिठा लिया, ठीक है साहब, और वो है एक दुष्ट आत्मा, वो एक अपराधी है जिसको आपने अपना प्रेमी समझकर, मित्र समझकर, बॉयफ्रेंड समझकर आपने उसको हृदय में बिठा लिया। अब हृदय में किसका निवास है? हृदय में जो हमारे आत्मा धड़क रही है। आप ये देखिए, अगर हम अपनी काया का चित्र देखें तो ये जो बायां हृदय है इसमें आत्मा का निवास है। आत्मा जो कि परमात्मा का एक अंश है, वो हमारे हृदय में धड़क रही है। और इसमें जो शासक देवता है वो कौन है? शिव पार्वती, शिव जी। तो हमने शिव पार्वती के स्थान पर किसी दुष्ट आत्मा को बिठा लिया और हम उससे प्रेम करने लग गए। अब क्या होता है एक साहब, जब आपने उसको प्रेमी समझ करके अपने हृदय में धारण कर लिया तो उसके सारे अवगुण आपके अंदर ट्रांसफ़र होना शुरू हो गए, उसके अवगुण भी आपके अंदर आ गए। और देखते देखते क्या हुआ साहब, आपके साथ कोई न कोई अनहोनी घटित होना शुरू हो गई। आपका हृदय कमज़ोर होता जा रहा है, आप बहुत बुरी तरह से आहत हो रहे हैं और वो लड़का फिर आपको ब्लैकमेल कर रहा है। और ऐसी स्थिति में होते होते कन्याएं या तो आत्महत्या कर लेती हैं, या कन्याओं को कोई भयंकर बीमारी लग जाती है, या उनके साथ ऐसी घटना घटित हो जाती है कि उनका जीवन दूभर हो जाता है। ये बात सही है या गलत है? बताओ तो, तालियां बजाओ। प्राचीन काल में कन्याओं को गर्भ में ही मार दिया जाता था। आज भी संकट ये है कि कन्याएं जन्म तो ले रही हैं, लेकिन घर से विद्यालय तक और विद्यालय से घर तक कन्याएं सुरक्षित पहुंच रही हैं क्या? खतरा इस बात का है, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर के बाद प्रसाद बंट रहा है। आप प्रसाद ले लोगे आज की तारीख में? बोलिए, प्रसाद ले लोगे? क्यों? वो तो हनुमान जी का प्रसाद है। या दुर्गा माता के मंदिर के बाहर प्रसाद बंट रहा है, या कोई भंडारा चल रहा है, तो क्या भंडारे का प्रसाद भी जीम लोगे क्या आप? बोलो तो, क्या खतरा है?
उसमें कोई न कोई ऐसा पदार्थ मिला हो सकता है जिससे आपकी जीवन हानि हो सकती है। ये संभावना सही है या गलत? ये आशंका सही है या गलत? आज मनुष्य को मनुष्य से इतना खतरा हो गया है कि आप किसी पर यकीन नहीं कर सकते। अब यकीन किस पर कर सकते हैं? इसके लिए गीता में क्या लिखा? 6000 साल पहले जब कुरुक्षेत्र में युद्ध खत्म हुआ तब भगवान कृष्ण ने क्या भविष्यवाणी की थी? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। और मैं अवतार किस लिए लेता हूँ? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दीदी आप यहाँ बैठ जाओ ना, इधर खड़े मत रहो, अपने पास अतिरिक्त कुर्सियाँ हैं, जो कन्याएं खड़ी हैं आगे आके बैठ जाएं। या आप कोई वॉलंटियर्स हैं क्या? आप स्वयंसेवी? ओके, अच्छा ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि जो गीता में भविष्यवाणी हुई कि भाई जब जब धर्म की हानि होगी, धर्म की हानि होगी, तब मैं अवतार लूँगा। और मैं अवतार किस लिए लूँगा? परित्राणाय साधुनाम, जो साधु लोग हैं, जो सज्जन हैं, जो नेक लोग हैं, सीधे साधे सरल लोग हैं, उनके परित्राण, उनकी रक्षा के लिए, उनके कल्याण के लिए। विनाशाय च दुष्कृताम, और जो दुष्ट लोग हैं उनके विनाश के लिए, जो असुर हैं, राक्षस हैं, नराधम हैं, ओके, दैत्य हैं, दानव हैं, ऐसे दानव लोगों के संहार के लिए मैं अवतार लेता हूँ। और मैं क्या करता हूँ? वो कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि मैं मानव धर्म को स्थापित करने के लिए हर युग में ऐसा संभव करके दिखाता हूँ। ये भगवान कृष्ण ने गीता में कुरुक्षेत्र में ये उद्घोष किया युद्ध समाप्त होने के बाद, कि अब तो मैंने सारे राक्षस मार दिए हैं, अगर राक्षस दोबारा आएंगे तो मैं फिर से अवतार लूँगा। भगवान कृष्ण के बाद कितने अवतार हमारे देश में आए? गौतम बुद्ध, महावीर जैन, फिर उसके बाद गुरु नानक, और उसके बाद आए शिरडी के साईनाथ। कौन आए? शिरडी के साईनाथ भी अवतार थे। महाराष्ट्र में आए शिरडी में, और थोड़ी देर के लिए कुछ काम करके चले गए। शिरडी के साईनाथ के बाद श्री माता जी निर्मला देवी 5 मई 1970 को गुजरात के नारगोल गांव में सूरत के समुद्र तट पर, जैसे ये कन्याएं बैठी हैं ऐसे एक सामान्य स्त्री ध्यान में बैठी, 2 दिन 2 रात तक। तीसरे दिन सवेरे उनके अंदर से कुंडली का जागरण हो गया। एक शब्द है कुंडली और एक शब्द है कुंडलिनी। कुंडली वो होती है हॉरोस्कोप, जो जन्म कुंडली, जब बालक का जन्म होता है तो उस समय जो ग्रह नक्षत्र होते हैं उसके हिसाब से जो चार्ट बनता है उसे जन्म की कुंडली कहते हैं। ग्रह दोष, ग्रहों के हिसाब से, कि ये बालक, इसका मंगल कैसा है, इसका बुध कैसा है, इसका शनि कैसा है, इसका सूर्य कैसा है, ये उसका चार्ट बनता है। बट वो ज्योतिष के हिसाब से। यहाँ हम बात करें कुंडलिनी शक्ति की, जिसे गौरी माता कहते हैं, जिसे बे माता कहते हैं, जिसे गणगौर माता कहते हैं। इनमें राजस्थान से कौन कौन कन्याएं हैं? राजस्थान की कितनी कन्याएं हैं? राजस्थान से 3, 4, 5। गणगौर शब्द का नाम सुना है? गणगौर पूजी है आपने? कब पूजी जाती है गणगौर? कब पूजते हैं? होली के 16 दिन बाद, 16 दिन तक चलती है। ये जो राजस्थान में जो गणगौर माता है, और एक माता है झुंझुनू जिले में सती माता। राजस्थान में आदि शक्ति के 2 अवतार आए। आदि शक्ति ने इस धरती पर 1000 अवतार लिए, और अब संपूर्ण आदि शक्ति आपके सामने इस फोटो में बैठी हुई है। ये साक्षात आदि शक्ति, साक्षात का मतलब सचमुच की प्रमाण सहित, मतलब ये साकार में भी है और निराकार में भी। अब आप इसमें से हनुमान जी, गणेश जी, दुर्गा, लक्ष्मी, गौरी, शिव पार्वती, फातिमा, मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, इस्लामिक कन्याएं हाथ ऊपर करें। इस्लामिक कन्याएं कितनी हैं? तो एक भविष्यवाणी हो गई गीता की, दूसरी भविष्यवाणी कुरान की। अब ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़। इस्लामिक कन्याएं ध्यान दीजिए, जब नबी जा रहे थे तब उन्होंने कुछ भविष्यवाणियाँ की थी जो कुरान में दर्ज नहीं है, हदीसों में उसका उल्लेख है। और उल्लेख क्या है? कि जब क़यामत का आएगा समय, क़यामत जब आएगी तब आपके हाथ बोलेंगे और जुबान सील दी जाएगी, और कब्र में से अल्लाह ताला अपनी आत्माओं को स्वर्ग में बुला लेगा। ऐसा कुरान में लिखा है। तो जो कुरान की भविष्यवाणी है वो भी श्री माता जी के आने के बाद सफल हो गई है। और कुरान के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से इस अवतार का क्या नाम है साहब? मेहदी अलैहिस्सलाम या मेहदी इमाम। क्या बोलेंगे? मेहदी इमाम। ये सचमुच की फातिमा जो मोहम्मद साहब के साथ बेटी बनकर आई। तो आदिशक्ति के कितने अवतार हुए? सबसे पहले स्वर्ग में कामधेनु सुरभि बनकर आई गाय के रूप में। हिंदू लोग गाय को क्यों मानते हैं? क्योंकि सबसे पहले आदिशक्ति ने स्वर्ग में गाय का ही रूप धारण किया, उसमें सारे देवता आ गए थे।
ओके, फिर उसके बाद वो दुर्गा बनकर आई, फिर उसने राक्षस मारे, फिर राम के साथ सीता बनकर आई, कृष्ण के साथ राधा बनकर आई, मोहम्मद साहब के साथ वही आदिशक्ति फातिमा बनकर आई, फिर वही आदिशक्ति ईसा मसीह के साथ